ओके बच्चों, आज हम लोग पहले 47 नंबर का क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? 47 X Limited forfeited 900 equity shares of ₹100 each for non-payment of allotment money of ₹30 per share. X Limited ने 900 शेयर्स को फॉरफिट किया है। 100 रुपए वाला शेयर है जिसपे क्या पे नहीं हुआ है, अलॉटमेंट मनी 30 रुपए पर शेयर। 30 के नीचे क्रॉस, मैंने एप्लीकेशन का स्पेस छोड़ा है, आप देखिएगा। आगे लिखा है एंड फर्स्ट कॉल मनी 20 पर शेयर, मतलब फर्स्ट कॉल 20 रुपीज भी पे नहीं किया बंदों ने, है ना। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर हैज नॉट बीन कॉल्ड, ये अनकॉल्ड है। तो बेटा मुझे बता दो ये कितना होगा एप्लीकेशन? 25, टोटल 75 हो रहा है, और ये पे कर दिया होगा उस बंदे ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 900 शेयर्स पे। मान लीजिए ए नाम के बंदे के 900 शेयर्स हैं, ठीक है, यहां तक समझ आता है। फिर आगे लिखा है the forfeited shares were reissued for ₹890 per share, 75 paid। सुनना, रीइश्यू की बात है। रीइश्यू में ये कहा गया रीइश्यूड जो प्राइस है वो 75 है, सॉरी 90। 4 रुपीज करके, जो 4 करके रुपीज लिखा होता है ना, ये रीइश्यूड प्राइस होता है, ये बहुत अच्छे से समझना। और जिस प्राइस के आगे ऐसे पेड अप या कॉल्ड अप लिखा हो, वो रीइश्यू करते टाइम फेस वैल्यू है। क्या है? फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में 75 के आगे पेड अप वर्ड लिखा है, पेड अप। तो पेड अप 75 यानी 75 रुपए वाली चीज 90 रुपीज में रीइश्यू की है, तो प्रीमियम कितना है रीइश्यू पे? 15 रुपए का डिफरेंस। अगर रीइश्यूड प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, तो प्रीमियम। फेस वैल्यू ज्यादा है, रीइश्यूड प्राइस कम है, तो वो डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इसका सिर्फ शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे। तो बेटा फॉरफीचर जो है, इसमें फर्स्ट एंट्री पास होती है हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू, किस पे पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? देखिएगा, शेयर कैपिटल में 900 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? जो मांगा नहीं वो कॉल्ड अप होगा नहीं, टोटल 75 कॉल्ड अप, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67,500 आना चाहिए था। एक बार इसका टोटल मान लेना बच्चा, 900 इंटू 75 कितना होता है? ठीक है, 67,500। शेयर फॉरफीचर में पेड अप अमाउंट आएगा, पेड अप अमाउंट कितना है? 25, 22,500। शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट पे नहीं हुआ, अलॉटमेंट पे 30, 27,000 का हो गया, और 900 इंटू फर्स्ट कॉल पे 20 पे नहीं हुआ, 18,000। इसके बाद रीइश्यू की बात। पहली चीज देखना, जितने शेयर फॉरफिट किए क्या सारे के सारे रीइश्यू हुए हैं? जी हाँ, सारे रीइश्यू हुए। तो इस क्वेश्चन में आप पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। भाई एंट्री रीइश्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे सारे शेयर रीइश्यू हो या ना हो। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे शेयर इशू हुए टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? 900 इंटू बैंक वाले में इशू प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है, जितने रुपए में इशू किया, ये 90, 81,000। शेयर कैपिटल में हमेशा वो वैल्यू जो पेड अप या कॉल्ड अप करके लिखा हो, 75, तो ये 67,500, और 900 मल्टीप्लाई बाय एसपीआर में 15 रुपए, 13,500। ये मैंने रीइश्यू की एंट्री कर दी। अब आती है बात सर कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू किए, उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हुआ क्या?
वही कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए जाते हैं, जितने शेयर फॉरफिट किए उतने के उतने रीइश्यू कर दिए, तो आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैसे निकालेंगे, जब सारे के सारे शेयर्स रीइश्यूड हैं, तो जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया, अमाउंट फॉरफिटेड, इसके दो ट्रिक्स हैं, मैं आपको दोनों ट्रिक्स बता देता हूं। फर्स्ट नंबर, जब सारे शेयर्स रीइश्यूड हैं आपके, तो अमाउंट फॉरफिटेड माइनस क्या होगा बच्चा, अमाउंट फॉरफिटेड में से आपको लेस करना पड़ेगा रीइश्यूड के टाइम जो आपने डिस्काउंट दिया। इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट दिया ही नहीं, ठीक है, वेट कर लो। ठीक है बच्चा, अमाउंट फॉरफिटेड में आपने लिखा अमाउंट फॉरफिटेड माइनस रीइश्यूड डिस्काउंट। तो बेटा अमाउंट फॉरफिटेड इस क्वेश्चन में आपका ये वाला है 22,500। रीइश्यूड डिस्काउंट कुछ नहीं है, मतलब 22,500 का गेन है, यहां लिख दो। ये तो कैलकुलेशन नंबर 1 उसके लिए अप्लाई होगा जब सारे शेयर्स रीइश्यूड है। लेकिन जब सारे शेयर्स रीइश्यूड नहीं होते तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तब वहां पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होता है। वो जो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होता है जब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं होते, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, अमाउंट फॉरफिटेड divided by number of share forfeited NOSF into number of shares reissued NOSR minus discount। तो बेटा अमाउंट फॉरफिटेड 22,500 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 900 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू 900। तो आप देखो यहाँ 900 से 900 कट गया, बचा क्या, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट। वही मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया था, डिस्काउंट 0 है, 22,500 आपका गेन आ जाता। एक बार फटाफट से सब बच्चे 47 नंबर का क्वेश्चन नोट करें अपने पास, एसएस ले लें। किसी बच्चे को पहले यहाँ तक डाउट हो तो बताओ, मैंने बहुत स्लो करवाया बच्चा, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि फर्स्ट डे था ना सर। जब कोई, हाँ बेटा बोलो। तो यहाँ पर फेस वैल्यू ज्यादा आती है और इशू प्राइस कम आती है, तो अभी जब वो डिस्काउंट वाला कैसे आएगा, अभी करवाएंगे। जब रीइश्यूड प्राइस कम होगी और फेस वैल्यू ज्यादा होगी तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट के केस में हम लोग ये वाली जो एंट्री करते हैं, शेयर फॉरफिचर डेबिट हो जाएगा, एसपीआर डेबिट नहीं होगा। करवाएंगे, अभी आ रहा है, डोंट वरी, पहले आप इतना समझिए। ठीक है बच्चा, 47 नंबर का क्वेश्चन डन। अभी 51 के लिए रुक रहे हैं बिकॉज उसमें सारी इशू वाली एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, तो फिलहाल उसके लिए रुक रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग 55 वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि वहां पे 55 के 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स में सिर्फ आपको फॉरफिचर और रीइश्यू ही बताना है। ठीक है, तो 55 वाला क्वेश्चन में पढ़ूंगा, फर्स्ट वाला उसका पॉइंट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट कहता है 55 का, क्या कहता है सुनिएगा, आउटलाइन बनाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। समझो शेयर कितने का है, ₹10 का, कॉल्ड अप कितना है 8, तो 2 अनकॉल्ड बोलते हैं पहले ही, अनकॉल्ड। आगे लिखा है इधर ₹10 का शेयर है, ₹8 कॉल्ड अप, हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। सेकंड कॉल ₹3 पर शेयर नहीं मिला। अमित नाम का बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बता दिया था 300 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। आगे और पढ़ते हैं, और क्या लिखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बताएगा वैसे वैसे आउटलाइन बनती चलेगी। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू जोली फॉर ₹10 पर शेयर इज फुली पेड अप। समझना, ₹3 बंदे ने फाइनल कॉल के नहीं दिए, 10 का शेयर, 2 अनकॉल्ड, 3 नहीं दिए, तो 5 दे दिए होंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला करके। मुझे अलग अलग से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए किस कॉल पे पैसा नहीं आया। 300 शेयर्स पे सिर्फ ₹5 आए, ₹3 नहीं आए और ₹2 अनकॉल्ड। तो आप क्या कहोगे सर, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है इसकी, ₹8 पर शेयर। तो आपने इसे जोली को ₹10 में रीइश्यू किया, ₹10
रीइशू में 10 रुपीज में रीइशू किया, और आगे लिखा है आपके पास फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब ये ओरिजिनली कितने रुपए का था, 10 का, तो 10 रुपए ही इसका पेड अप वैल्यू, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू, कोई प्रीमियम नहीं। पार वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। जरा देखिएगा आप सब बच्चे, देखिएगा बच्चा, एंट्रीज वही है, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। 300 इंटू शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट 2400, 300 इंटू फोर फीचर में जो अमाउंट मिल गया 5 रुपीज, 1500। अलॉटमेंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट हमें अलॉटमेंट मिल चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, सेकंड कॉल नहीं मिला, शायद सेकंड कॉल वर्ड लिखा था इसमें, हाँ। फाइनल कॉल, टू फाइनल कॉल लिख लेते हैं। 300 शेयर्स इंटू 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए, आई बात समझ में। अब रीइशू जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10, 3000, सेम 3000, क्योंकि यहाँ तो पूरे के पूरे 10 रुपए मिले। शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में गेन कितना होगा बेटा, इस एंट्री में आपके पास ऑप्शन है, आप यही वाला फॉर्मूला यूज में ले लो। शेयर फोरफीचर अमाउंट 1500, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं तो 1500 का 1500, अगर इससे निकालोगे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। इधर 300 शेयर्स फोरफिटेड, 300 ही रीइशूड, डिस्काउंट कुछ नहीं, 1500 रुपए, तो ये 1500 रुपीज यहाँ चला जाए। ये हमारा 55 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फटाफट से बच्चा एक बार नोट कर लो 55 का फर्स्ट क्वेश्चन। हटा दे 55 का सेकंड। 55 का सेकंड क्या कहता है बच्चा, देखिएगा। क्वेश्चन सेज वाई लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे कॉल कर रखे हैं इस बार, है ना, 10 रुपए का शेयर है और पूरे ही कॉल कर रखे हैं। आगे क्या लिखा है एक बार पढ़ते जाते हैं। हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 पर शेयर, पूरे पैसे मांग लिए, 4 रुपए नहीं मिले बस हमें, फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं मिले हैं। शेयर्स कितने हैं भावना के पास, 400, ये वाई लिमिटेड कंपनी है, 4 रुपए उसने नहीं दिए हैं तो 6 रुपए दे दिए, इसका मतलब हमने इसके शेयर फोरफीट कर लिए हैं। आगे लिखा है दी शेयर्स फॉर रीइशू टू तरुण एट 12 पर शेयर, 12 रुपए में रीइशू किया, 10 का शेयर 12 में, तो एसपीआर आ जाएगा अगेन 2 रुपए, ठीक है, सेम वही वाली चीज आ जाएगी। अब आपको एंट्रीज कैसे पास करनी, इधर 400 मल्टीप्लाई बाय पूरे 10 रुपए, ये 4000 रुपए, 400 मल्टीप्लाई बाय जितने रुपए मिल गए 6, 2400, और 400 इंटू 4 जो नहीं मिला, फाइनल कॉल बोल दीजिए आप इसको, सेकंड कॉल बोल दीजिए, 1600 रुपए, ठीक है। अब आप इसको यहाँ कैसे करेंगे, इस एंट्री में एसपीआर और क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर है 400, कितने रुपए में रीइशू किए, 12 में, रीइशू प्राइस आएगी 4800, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से 10 रुपए, और एसपीआर में 2 रुपए, 2400। अब कितना अमाउंट जाएगा शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये निकालने के लिए कितने रुपए फोरफिट के, 2400, डिस्काउंट कुछ है नहीं, सीधा 2400, यहाँ पे भी 2400 डिवाइडेड बाय 400 शेयर्स फोरफिट किए और 400 के 400 रीइशू कर दिए, 2400, ठीक है, तो 2400 रुपीज आ जाएंगे यहाँ पे। पहले सिर्फ आपको ये समझते जाना है, ऐसे लेते जाओ बच्चा। सर वो आपने 2 शेयर कैपिटल में 1200 इंटू 10 4000 लिख दिया, 1200 इंटू 10 4000, यहाँ पे 400 इंटू 10, और नीचे भी बाय मिस्टेक, तो सर फिर 800 आएगा ना वो चॉइस की जगह, सॉरी ये 800 रुपए, माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, तो 2400 तो ठीक है। अच्छा 55 का थर्ड वाला पॉइंट, एक बार इतना एसएस ले लीजिए बच्चा, आप लोग ले लिया होगा। 55 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा। Light Limited forfeited 250 shares of rupees 10 each, fully called up, held by Chetan for non-payment of allotment money of 3 per share and first and final call 4 per share. 3 और 4 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए थे फर्स्ट पे और फाइनल पे 4 रुपए नहीं दिए,
These share were reissued at 8 per share fully paid up. 250 शेयर इस बार। बेटा ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसके शेयर फोरफिट कर दिए। दिया कितना होगा? 3 रुपए, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। ठीक है, रीइश्यूड प्राइस इस बार है 8 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो इस बार 2 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आएगा मजा। अमाउंट देखिएगा कैसे फिल करते हैं। अब देखिएगा बच्चा अच्छे से, आप पहली एंट्री पास करेंगे 250 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप पूरे 10 25 250 इंटू शेयर फोरफीचर में जो मिल गया 3 रुपए मिल गया, राइट टिक वाला 750। सर उसमें लेकिन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी है। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन में नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी लिख रखा है ना। अलॉटमेंट है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी 3 और फर्स्ट एंड फाइनल, इसको अलॉटमेंट बोल दो, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दो। तो मैं यहाँ पे 2 शेयर और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना होता है, मैं फर्स्ट कॉल लिख देता हूँ। तो 250 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे 3 रुपए नहीं मिले, 750 सेम, और 250 इंटू फर्स्ट कॉल पे 4 के हिसाब से 1000 रुपए नहीं मिले। ठीक है, अब मैं जब इस शेयर्स को रीइश्यू करूंगा तो मेरे को डिस्काउंट पे रीइश्यू करना है। तो डिस्काउंट पे रीइश्यू करते टाइम आपको शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करना होता है। टू शेयर कैपिटल, ये एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी पहले। अब अमाउंट कैसे फिल होगी? 250 शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड प्राइस 8 रुपए, ये होता है 500 2000। शेयर फोरफीचर में 250 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए का जो डिस्काउंट है 500। अब यहाँ 250 इंटू 10 25। अब शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा ये देखिएगा बच्चा। अमाउंट फोरफिटेड कितना है हमारा? 750। ये सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होगा व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। तो 750 माइनस रीइश्यूड के टाइम पे डिस्काउंट 500 रुपए, तो 200 रुपए आएगा आपका आंसर। ये 200 रुपीज आप यहाँ लिख देंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, फॉर्मूला ही याद रखना चाहते, तो अमाउंट फोरफिटेड कितना है? 750 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने हैं? 250 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 250। 250 से 250 कट गया, 750 बचा माइनस डिस्काउंट 500, तो अगेन 200 आ जाए, 250 आएगा बेटा। 250 यहाँ पे 250 आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चा 51 नंबर के क्वेश्चन पे। हम इतना अगर लिख लिया हो तो मुझे एक बार सब रफ करना है फिर, क्योंकि इशू की एंट्रीज भी हैं उसको। ओके चलिए रफ कर देते हैं एक बार। अब क्वेश्चन 51 पे आएंगे बच्चे। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा सब बच्चे। Sunshine Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable as 25 on application, 25 on allotment in the balance in 2 calls of rupees 25 each। 100 रुपए का शेयर 25-25 की 4 इंस्टॉल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर किए हैं? 20,000। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कहता है कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 25 पर शेयर। ये अभी अनकॉल्ड है। ठीक है, फाइनल वाली कॉल। आगे लिखा है all the money was duly received with the exception of the amount due on first call on 400 share held by Mr. Modi। 400 शेयर जो मोदी के पास थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, बाकी दोनों दे दिए। आगे क्वेश्चन कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर forfeited these shares and subsequently reissued them at 75 paid up। ये आगे वाली कहानी में समझाता हूँ। भाई मोदी के शेयर फोरफिट कर दिए इसने, बताओ, और देश चला रहा है बंदा, तुम उसके शेयर फोरफिट कर रहे हो। खैर क्वेश्चन है 75 पर शेयर पेड अप।
रीशूट की बात मैं बता रहा हूँ बच्चा, थोड़ी एंट्रीज यहाँ पे भी आएगी इसलिए थोड़ा यही लिख रहा हूँ। रीशूट प्राइस को समझना, 75 पर शेयर पेड अप, मतलब रीशूट प्राइस आई डोंट नो बट फेस वैल्यू इज 75 और रीशूट प्राइस है ना टोटल दी हुई, टोटल 28,000, जो सीधा बैंक वाली एंट्री में डाल देना वो अमाउंट, पर शेयर का रीशूट प्राइस नहीं दिया हुआ है। ओके, जर्नलाइज करना है अपने को इस एंट्रीज को, लीजिए जी अभी करते हैं जर्नलाइज। पहले आपको इशू वाली एंट्रीज पास करनी है, सिंपल सी, फर्स्ट कॉल तक। बेटा मैं पास कर रहा हूं, आप देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? 20,000 इंटू 25, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अलॉटमेंट वाली एंट्री सेम एंट्री अलॉटमेंट वाली होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 5 लाख से। क्यों? क्योंकि 20,000 इंटू 25 5 लाख ही होता है। इसकी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सेम 5 लाख 5 लाख। फर्स्ट कॉल मांगते हैं इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख से। हाँ बस यहाँ पे अब 25 रुपीज अपने को मोदी के नहीं मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब आपकी मर्जी, आप कॉल से नरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर दो, एक क्वेश्चन में कर लेते हैं भाई। कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा 400 इंटू 25 कितना होता है? 10,000। 10,000 अपन यहाँ लिख दिया, 5 लाख अपन यहाँ लिख दिया, 4,90,000 बैलेंसिंग फिगर बैंक में आ गया। यहाँ तक करेक्ट है। ये फर्स्ट कॉल तक की एंट्री। अब अपन करेंगे शेयर फॉरफीट मोदी के 400 शेयर्स। फॉरफीचर की एंट्री भी यहीं लेके आ रहा हूँ बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, जो पैसा मिल गया वो फॉरफीचर में, फॉरफीचर के बाद टू शेयर, अब कॉल से नरियर लिख देंगे क्योंकि हमने कॉल से नरियर अकाउंट ओपन किया है। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट? 400 शेयर इनटू कितना कॉल्ड अप है? कॉल्ड अप सिर्फ बेटा 75 है इस क्वेश्चन में। कॉल्ड अप कितना है? 75। तो 400 इंटू 75 30,000 होता है। फॉरफीचर में कितना मिल गया? 400 इंटू 50 20,000 मिल गया। कितना नहीं मिला? 400 इंटू 25, ये फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल वाली बात, 10,000 नहीं मिला। यहाँ तक फॉरफीचर वाली एंट्री समझ आती है। अब आप इसको रीइशू करेंगे। रीइशू करते टाइम बेटा मैं बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ 28,000। ये क्वेश्चन में अमाउंट डायरेक्टली टोटल दिया हुआ है, क्या प्राइस में अपन ने रीइशू किया सारे के सारे शेयर्स 28,000। अब मुझे देखना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल में, यहाँ लिख रहा हूँ, अभी बीच में कुछ लिखा नहीं है, स्पेस छोड़ा है। क्यों छोड़ा है समझिएगा अभी, क्योंकि वो डिस्काउंट आएगा क्वेश्चन में। टू शेयर कैपिटल में 400 शेयर इंटू 75 के शेयर, मतलब 30,000 रुपीज के शेयर 28,000 में इशू किए, तो 2,000 रुपए कहाँ गए? डिस्काउंट दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। सीधी सी बात यार, गणित देख लो ना आप। 400 शेयर्स 75 कॉल्ड अप वाले थे, यानी 30,000 के शेयर्स आपने 28 में इशू करी, तो बेटा 2,000 का डिस्काउंट। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या है? ये प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। कैलकुलेशन इजी है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो शेयर फॉरफीचर में आपने फॉरफिट कितना किया? अमाउंट 20, इसमें से डिस्काउंट कितना दिया? 2, तो 18,000 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहते हो, 20,000 फॉरफिट किया है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 400 नंबर ऑफ शेयर्स पे, मल्टीप्लाई बाय कितने रीइशू किए? 400 के 400 माइनस डिस्काउंट कितना दिया? 2,000, 18,000। ठीक है, नोट कीजिए बच्चा अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट।
किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट पहले हो तो पूछ लो, यहाँ तक डाउट हो तो। ठीक है, एक बच्चा मुझे याद दिलाना अभी, क्लास ऑफ करने से जैसे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद हम आपको एक टेस्ट सीरीज बताएंगे 26 से लेके 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन आपके टेस्ट चलेंगे बेटा, कंटिन्यूस टेस्ट चलेंगे, जिसमें 2 बार तो 2 दिन तो इसी में लगेंगे, इस टेस्ट के होंगे जो अभी तक पढ़ाया है मैंने। लिखिए बच्चा, एक बार एसएस ले लिया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे चले। ओके बच्चा, हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। एक बार 57 क्वेश्चन कहता है, जैन लिमिटेड invited application for issuing 1,12,000 shares, equity shares of ₹10 each. The amount is payable as follows: 1, 2, 3, 4। ₹1 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, ऐसे अलग अलग अमाउंट पे करना है। ₹10 का शेयर 1, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 57। ठीक है, एक बार अपनी सारे अमाउंट हटा देते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, ₹1 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 4 फाइनल कॉल, टोटल ₹10 हो गए। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बेचने के लिए रखे? 1,12,000। आज क्वेश्चन कहता है, एप्लीकेशन फॉर ₹1 लाख शेयर्स फॉर रिसीव, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है बेटा। तो अब हमें 1,12,000 से मतलब नहीं, अब हमें 1 लाख से ही मतलब, जितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब किए, अगर कम किए तो कम, और अगर ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई तो सिर्फ उतने जितने कंपनी ने ऑफर किए। इसे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। ठीक है, 1,12,000 शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने ऑफर किए हैं। ठीक है, और उसमें से 1 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई है। वैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए, जो लगभग आप मान लो हो भी रहा है, 1 लाख के आसपास का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो भी रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन कहता है, शेयर्स वर फुल्ली अलॉटेड टू द एप्लीकेंट, रमेश फेल्ड टू पे, रमेश फेल्ड टू पे, क्या लिखा? रमेश फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वाज ₹2,000। रमेश ने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, ₹2,000 बनती है वो, रुपए। तो बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? ₹2,000 मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ₹2,000 डिवाइडेड बाय ₹2 का अलॉटमेंट है, तो बेटा रमेश के जो शेयर्स बनते हैं वो बनेंगे 1,000 शेयर्स। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट उसने नहीं पे किया। क्वेश्चन इस तरीके से कहता है ना, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, आपने इसके शेयर्स यहीं पे फॉरफिट कर दिए, रमेश के शेयर पहले ही फॉरफिट कर दिए। ओके, सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, 500 शेयर अप्लाइड बाय हिम। सुरेश जिसने 500 शेयर मांगे थे, यार बच्चा केस ऐसा है जिसमें जितने जिसने मांगे उसको सारे मिले, तो 500 शेयर ही से अलॉट किए थे, इसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे किया हमें। ठीक है, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दी हमने शेयर। इसके बाद लिखा है, द फॉरफिटेड शेयर ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हमने इसके शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिए फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, ₹9 पर शेयर में, है ना? तो रीइश्यूड प्राइस क्या है? ₹9। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्वेश्चन ने वर्ड लिखा है इसके आगे फुल्ली पेड अप, मतलब ₹10 का। फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा ना, इसका मतलब ₹10 का शेयर 9 में इश्यू कर दिया, तो ₹1 का डिस्काउंट हो गया। यहाँ तक समझ आता है? बच्चे दिमाग मत लगाना, सर रमेश से तो आपने ₹3 कॉल किए थे, रमेश का शेयर तो ₹3 का होना चाहिए, सुरेश का शेयर तो ₹6 का होना चाहिए ना। बच्चा यहाँ क्वेश्चन ने कह दिया फुल्ली पेड अप है, मतलब ₹10 का फेस वैल्यू का शेयर है, रीइश्यूड प्राइस ₹9 है। आगे क्वेश्चन कहता है, इसके बाद सेकंड कॉल मांगी और सारी रिसीव भी हो गई। जरा क्वेश्चन देखना, थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें पहले शेयर फॉरफिट किया है अलॉटमेंट के बाद, फिर फर्स्ट कॉल के बाद, फिर शेयर्स को आपने क्या किया है? रीइश्यू किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, मैं ये वाली सारी एंट्रीज हटा रहा हूँ। एंट्री समझना, 57 का 1 लाख इंटू 1, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आए, और रुपए भी ₹1,00,000 मिले हमें एप्लीकेशन के, 1 लाख के 1 लाख यहाँ पे आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अलॉटमेंट मांगी 1 लाख इंटू 2, ₹2,00,000 से। ठीक है, अब ₹2,00,000 में से अलॉटमेंट 1000 इंटू 2, ₹2,000 नहीं मिले, 1,98,000 मिले। आप चाहते तो कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर सकते थे,
जैसे ही रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया उसके शेयर फोरफिट। अब रमेश के शेयर फोरफिट करने की एंट्री आर लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे कि रमेश के शेयर फोरफिट यहाँ हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट। अब रमेश के लिए जब बात की जाएगी तो बेटा रमेश के लिए कॉल्ड अप कितना है, कितने नंबर ऑफ शेयर है 1000, कॉल्ड अप कितना है केवल 3, तो 3 से मल्टीप्लाई 3000। शेयर फोरफीचर में रमेश ने कितने रुपए दे दिए 1 रुपया, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1000। और शेयर अलॉटमेंट में कितना 2 रुपए जो नहीं मिला 2000। बात समझ आई क्या यहाँ तक? अलॉटमेंट के तुरंत बाद रमेश के शेयर फोरफिट। अब जब फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी तो बेटा फर्स्ट कॉल पूरे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं मांगी जाएगी क्योंकि 2000 शेयर्स तो ऑलरेडी फोरफिट हो गए। तो जरा समझना इसकी एंट्री यहाँ आएगा 98,000 इंटू 3। ये कितने बच्चों के दिमाग में बैठी बात? अलॉटमेंट से पहले पहले 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशूड थे, इसमें से अब आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स, मात्र 2000 शेयर्स इसके फोरफिट कर दिए। 1000 नहीं 2000 के थे शेयर, अच्छा 1000 शेयर्स ये 1000 शेयर, तो 99,000 शेयर्स आप फर्स्ट कॉल पे पेमेंट मांगेंगे। तो 99,000 इंटू 3, 3 लाख में से 2,97,000। ठीक है बच्चा, एक बार थोड़ा सा फास्ट देखना, मेरे पास 1 मिनट ही बचा है। 2,97,000 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कॉल किया। जब इसकी बैंक वाली एंट्री पास करेंगे, अगेन मुझे एक बंदे से पेमेंट नहीं मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए आएंगे बेटा इसमें? 2,97,000 मिलने चाहिए थे, इसमें से 500 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, 1500 रुपए और नहीं मिले। 500 इंटू 3 सुरेश के, तो ये बचेगा 2,95,500। इसके शेयर इसके जस्ट बाद फोरफिट कर दिए। फोरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये सिर्फ किसके फोरफिट हो रहे हैं? सुरेश के। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 500 शेयर सुरेश के इंटू कॉल्ड अमाउंट इसका 6, 1 2 3 यहीं तक ही कॉल किया 3000। इसे मिला हुआ कितना 500 इंटू 3 1500, और कितना नहीं मिला 500 इंटू 3 1500। अब इनके शेयर्स दोनों के मिलाकर के रीइश्यू कर दिए 9 रुपए में। तो 9 रुपए में एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट टोटल 500 ये और 1000 ये, टोटल कितने शेयर्स हो गए? 1000 और 500 1500। 1500 मल्टीप्लाई बाय 9, 13,500 के शेयर्स हो गए। अब अमाउंट कितना कितना मिला हुआ है? शेयर फोरफीचर में डेबिट कितना होगा, यानी कितना डिस्काउंट दिया? 1500 इंटू 1 रुपीज का, 10 का शेयर है ना, और 1500 इंटू 10 यहाँ आ जाएगा 15,000। ठीक है, एक शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री देख लेना, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, वापस से कनेक्ट हो जाना एक बार।